देखिए, मोदी जी आएंगे लेकिन सड़क पर, और यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। लेकिन आपकी बातों को सुन करके लग रहा है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और ज्यादा दिन अगर आपके हाथ में ये माइक रहा तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह सरेआम बोलता है कि FIR तक उस पर नहीं होती है, खुलेआम बोलता है कि मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल की अगर मुझको उठाया महफिल से। मतलब क्या कि मेरे ऊपर मोदी जी का सीधा सीधा हाथ है। मिर्जा गालिब जी का एक शेर था, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। कैमरा का फोकस इधर कीजिएगा। 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी। कम से कम राहुल गांधी ये तो बोले ना कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, जुमला नहीं ना दिए है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। मोदी जी अब थर-थरा के बोल रहे 400 पार आएगा। मोदी जी कहे थे बेटी बचाओ बेटी बटाओ, हम अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और जो मेरे संविधान के खिलाफ बुरी नजर डालेगा उसकी अर्थी पर से उसका कफन छीन लेंगे। सुनिए, दलाली बंद कीजिए भाजपा की। दलाल मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं। हे गाइस, चलो आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो फिर देखते हैं वीडियो को। और आज जो हम वीडियो में देखने वाले हैं, मतलब देश में चल रही राजनीति के विषय में, जो है मतलब चुनावी मुद्दों पे जो बात हो रही है उसके विषय में देखने वाले हैं। चलो फिर देखेंगे, और अपने मतलब जो है अपने विचार जो है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मतलब देश में कैसा हो रहा है, मतलब किस चीज़ में मतलब हो रहा है, और जैसे मतलब राजनीति कैसी चल रही है, और कौन सा काम मतलब बाकी हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। सभी पार्टियां जो है कि बढ़ चढ़ के चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अभी हम पटना में मौजूद है और हमारे साथ अमितेश पांडे जी है। बातें करेंगे, हालांकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे। बातें करेंगे। अमितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है जो इस चैनल के माध्यम से। मोदी जी आएंगे कि कोई और आएगा? देखिए, मोदी जी आएंगे लेकिन सड़क पर। कहे सड़क पे आएंगे जी? 400 पार का नारा दिए हैं। 400 पार का नारा दिए हैं। 400 पार जो है खाने पीने की सामग्रियों का दाम करेंगे वो। 400 पार डीजल पेट्रोल का दाम होगा, 400 पार दाल का दाम होगा, चीनी का दाम होगा, नमक का दाम होगा, और चावल का दाम होगा। अभी तक तो नहीं ना हुआ जी, लेकिन अब हो जाएगा। मोदी जी इनडायरेक्टली बोल दिए 400 पार। महंगाई कम करेंगे बोले थे, महंगाई दोगुना तिगुना भाग गया। अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी बोले थे अच्छे दिन लाएंगे। 1 मिनट, अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन अब जनता लाएगी, वो भी अपना खुद, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे हटाइएगा मोदी जी को? वोट एगो आपको वोट देने से हट जाएगा जी? देखिए, देश की जनता पूरी की पूरी आक्रोशित है मोदी जी के प्रति। हाँ। उन्हें पता है कि एनडीए का काम केवल और केवल कागजों पे होता है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। देश की जनता को पता है, हम सभी युवा हैं, और यूथ का आज का नहीं चाहिए भाजपा। 10 साल बेमिसाल, 10 साल बेमिसाल केवल और केवल भाजपा के मंत्रियों के लिए। 10 साल बेमिसाल स्मृति ईरानी जी के लिए। 10 साल बेमिसाल अमित शाह के लिए और उसके बेटे जय शाह के लिए। तो वही लोग क्या घोटाला तो बाकी सब कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। 10 साल बेमिसाल। क्यों? जय शाह के पापा घोटाला नहीं किए हैं? अमित शाह जी, जय शाह के पापा किए हैं घोटाला की? कौन सा घोटाला? कहा जेल और कभी गए नहीं किए जी? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। अच्छा, मतलब अखबार बिक गया है तो इसका मतलब कुछ भी लिखेगा? बिल्कुल, तब और क्या, अखबार बिक गया और मीडिया भी बिक गई है। और आप जैसे पत्रकारों से काफी ज्यादा उम्मीद थी हम लोगों को, लेकिन आपकी बातों को सुन करके लग रहा है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और ज्यादा दिन अगर आपके हाथ में ये माइक रहा तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। भाजपा की दलाली बंद कीजिए अभी पहले। आप लगातार भाजपा की दलाली कर रहे हैं, कभी 400 पार कह रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि जय शाह का पापा ईमानदार है। ईमानदार अगर है तो ऐसे ही तड़ित पार था। कहे नहीं जेल में, कहे नहीं जा रहा है अगर ईमानदार नहीं है तो? अगर बदमाश है, क्रिमिनल है, चाहे अपराधी है, चाहे चोर है, तो जेल काहे नहीं जा रहा है? 1 मिनट, आप एक दिन के लिए IT, ED और CBI अमितेश पांडे को दे दो। हाँ। और भाजपा के 543 में से 540 सांसद जेल में नहीं गए तो फिर तुम हमारा नाम बदल देना। तो वो सब अपराधी होता तो अब तक चल गया होता जी। क्या है, ब्रिजभूषण शरण सिंह देवता आदमी है? साबित कहाँ हुआ अपराध उनका? अच्छा, साबित नहीं हुआ, मतलब हमारी महिला पहलवान झूठ बोल रही थी? ऐसे देखिए मत बताइए। अभी तक तो साबित नहीं हुआ, तभी ना किया जी। साबित गजब हाल है। फिर वही बात है, लगातार दलाली किए जा रहे हैं, साबित नहीं हुआ है। मतलब हम सुनिए, तब और क्या, ब्रिजभूषण शरण सिंह सरेआम बोलता है कि FIR तक उस पर नहीं होती है, खुलेआम बोलता है कि मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से। मतलब क्या कि मेरे ऊपर मोदी जी का सीधा सीधा हाथ है, और मोदी जी अगर मुझे आपने जेल में डाला तो मैं आपकी सरकार गिरा सकता हूँ, ऐसा ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है।
और इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं हुआ, उसको उसके पद से हटा दिया गया। कौन सा कार्रवाई चाहिए? जेल डालना चाहते हैं? एक मिनट, पद से हटा दिया गया। विश्व कुश्ती संघ का अध्यक्ष था ब्रिजभूषण शरण सिंह, पद पे हटाना जरूरी था और भाजपा की मजबूरी थी, क्योंकि जनता भी जान रही थी और भाजपा को भी पता था और आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। मिर्जा गालिब जी का एक शेर था कि मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो जन्नत की हकीकत आपको भी मालूम है, देश में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, भ्रष्टाचार भाजपा कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन आप मोदी 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 माला जप रहे हैं। अच्छा, तो मोदी के अलावा कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको प्रधानमंत्री बना दे हम? कैमरा का फोकस इधर कीजिएगा। 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी की। राहुल गांधी की, बिल्कुल। अब ये बताइए, राहुल गांधी आएंगे तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? जो पेट्रोल का दाम 100 है क्या 60 आ जाएगा? चावल 60 है क्या 20 आ जाएगा? हम बोलते हैं कम से कम राहुल गांधी ये तो बोले ना कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, जुमला नहीं ना दिए हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। मोदी जी, हाँ मोदी जी की तरह कम से कम सच तो बेचारा बोल रहा है, हिम्मत तो रख रहा है सच बोलने के लिए, फेंकने का फेंक तो नहीं ना रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला जो है वही प्रधानमंत्री बन सकता है कि और दूसरा कोई नहीं बन सकता है प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी योग्य नहीं है? वैसा ही कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुला कर उसको पढ़ाना था। चाचा इधर आइए, बोलने आता है तो बोलिए ना। अब ये बताइए कि मोदी जी किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 400 पार आएगा? देखिए, सभी को पता है कि गली गली में शोर है। मोदी जी अब थरथरा के बोल रहे हैं 400 पार आएगा। 400 पार थरथरा के? हाँ, थरथरा के। आपको नहीं पता? इधर देख रहे 3-4 दिन से कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। सबको आरोप लगाता है कि कठपुतली है ईडी और सीबीआई। ईडी सीबीआई किसी का कठपुतली नहीं होता, लेकिन आरोप लगता है। क्या लगता है आपको भी कि क्या कठपुतली है? सुने हैं शिवराज चौहान का नाम? हाँ, तो उनके पास कहे नहीं जाता ईडी सीबीआई? नहीं जाता है, बताइए। देखिए, व्यापम घोटाला के आरोपी हैं बहुत बड़े, कहे नहीं जाता है? बताइए, अडानी पावर स्कैम कहे नहीं गया ईडी सीबीआई? एक को बोलने दीजिए। येदुरप्पा घोटाला कहे नहीं गया ईडी सीबीआई? इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, स्वतंत्रता जब से देश आजाद हुआ है तो आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो चुनावी बॉन्ड का घोटाला हुआ है। अच्छा, तो ये इसमें दोनों पार्टी को फंड हुआ है ना? कांग्रेस को भी हुआ और बीजेपी को भी हुआ? कांग्रेस को 3000 करोड़, दिखाई ना देते हैं। कांग्रेस को जो हुआ काफी कम हुआ है और भाजपा को देखिए कितना फंडिंग हुआ है। बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। 1 मिनट आप मेरा बात सुनिए। पहले परेशान कर रहा है। मोदी जी आएंगे, निश्चिंत आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मोदी जी आएंगे, देखिए मोदी जी आएंगे। जिसको दिक्कत नहीं है जो हमसे बात करिएगा। 2-4 गो रहता है विपक्ष नहीं रहेगा तो मोदी जी का नाम कैसे जाएगा? विपक्ष को रहना चाहिए, हम नहीं करें कि विपक्ष नहीं रहे, विपक्ष के रहना चाहिए। विपक्ष रहेगा तब ना मोदी जी के बारे में सब मिलके बोलेगा, बढ़िया टिप्पणी का। विपक्ष में कमी निकालेगा तब ना मोदी जी सुधार करेंगे। विपक्ष तो होना ही चाहिए, ना तो फिर हिटलर सही आ जाएगा ना। तो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष हमें राहुल जी ही दे सकते हैं। अच्छा, मतलब लगता है कि वही विपक्ष के लायक है। हाँ, और कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। एक बात बताइए, खेतों में टाइल्स और कौन लगवा सकता है? वही ना लगवा सकते हैं। तो वायरल कुछ भी कर दिया जाता है। वायरल? अरे महाराज, आपका बात क्यों नहीं वायरल होता? हमारा बात क्यों नहीं वायरल होता? बोले थे आलू डालो सोना निकालो, तो क्या सही? वो नहीं, वो IT का डेवलपमेंट था, वो उनका पर्सनल नहीं था। वो IT का डेवलपमेंट था। और आ रहे थे और वायरल कर दिया। वो इंजीनियरों का टैलेंट था। खेतों में टाइल्स की जहाँ तक बात है और जो भी ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो मोदी जी के द्वारा नाली के गैस से बनाए हुए चाय को पी करके आए हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी बोले थे कि नाली के गैस से चाय बनाते हैं। अच्छा, नाली के गैस से चाय बनेगा कभी? बताइए आप। नहीं बनेगा, लेकिन खेत में अगर ये पीते होंगे इनका अलग बात है। नहीं, मोदी जी कहते, हम नहीं कहे, मोदी जी कहे। बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? देखिए, आंख मूंद लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, इनको पता है सब कुछ। मोदी जी कहे थे बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हम बोल रहे हैं कि मोदी जी बोले थे। अरे तो फिर कभी कभी जबान स्लिप हो जाती है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोले थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी पाद यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस के बीजेपी के एक सांसद बोले अगर 400 पार आ गए तो सांसद में जो है कि संविधान को बदल देना। इस बार सुनिए, एक बात हम बोलना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति संविधान के विरोध कर रहा है उसके बारे में एक ही बात हम बोलना चाहेंगे कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और जो मेरे संविधान के खिलाफ बुरी नजर डालेगा हम उसकी अर्थी पर से उसका कफन छीन लेंगे। जो भी संविधान से खिलवाड़ कर रहा है उसका एक ही जगह है, जेल। किसने संविधान को खबर किया है? संविधान में तो समय समय पे देख रहे बदलाव। देखिए, बीजेपी के कर्नाटक के एक सांसद अनंत कुमार हेगड़े कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे इस बार। उनकी टिकट काट चुकी गई है। और एक बात बताइए, आपके घर में आपके पिताजी की चलती है या आपकी चलती है?
नहीं, हमारे पिताजी क्योंकि वो गार्जियन है। वैसे ही कैबिनेट के गार्जियन मोदी जी है। उन्होंने कोई वक्तव्य दिया ऐसा नहीं दिया। उन्होंने कहीं चुनावी घोषणा पत्र में लिखा नहीं लिखा। अनंत कुमार हेगड़े जी का टिकट काट चुके हैं मोदी जी, उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। आगे बोलिए। एक मिनट, किए की सजा मिली है या नहीं मिली है, लेकिन भाजपा को उसके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि अनंत कुमार हेगड़े भाजपा के सांसद हैं और भाजपाइयों लेकिन टिकट कट गया उनका, टिकट नहीं मिला। आप जाके गूगल पे चेक कर इस प्रकार के बयान देना क्या लगता है कि बीजेपी का ये भविष्य में काम करेगा? एक बात बताइए, आपके घर में आपका चलेगा, आपके पिताजी का चलेगा? गार्जियन मोदी जी हैं कैबिनेट के, उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया था। हमें उनसे क्यों शिकायत होगी? मोदी जी आज तक कभी मीडिया के सामने आकर के एक भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं, कभी पीसी नहीं करते हैं। अब मनमोहन सिंह 125 बार पीसी किया है, मोदी जी तो मन की बात करते हैं, बाकी मन की बात कौन सुनेगा? मनमोहन जी आकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कुछ भी बोलते थे, कि देश के संसाधनों को पहला माइनॉरिटी क्या है? हमारे धर्म के देश में ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर जाति हर धर्म का बराबर हक है। कम से कम मोदी जी को आकर के सामने से बात तो करना चाहिए। देखिए, 10 लाइन बोलकर किसी का दिल दुखा देने से अच्छा है ना हम साइलेंट रहेंगे। आचार संहिता लगल है। थोड़ा सा समय देखने की जरूरत है। 4 जून को क्या रिजल्ट आता है? मोदी जी आएंगे और मोदी जी एक झांकी है, योगी जी बाकी है। 400 वो कैसे है? मैं बता रहा हूँ हम लोग कोई भगवान नहीं है। कितने सीट आएंगे आज नहीं बता सकते, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेंगे बस। दूल्हा तैयार है 4 तारीख को बैठने के लिए कह रहा है। अरे दूल्हा नहीं, देखिए, बोलने दीजिए, समझे? दूल्हा नहीं, बोलने दीजिए इनको। बोलने वाला से कोई मतलब नहीं है। गली गली में शोर है, चौकीदार चंदा चोर है, गली गली चोर है। ऐसे चोर इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आपको नहीं पता है? बताइए, ऐसे देखिए मत बताइए। यही बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो कांग्रेस भी उस समय सपोर्ट की थी। सपोर्ट नहीं की थी, उसके विरोध में बोली थी, फिर भी जो है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको पता होगा कोविड शील्ड जो था वो एक सीरम बनाने वाली कंपनी थी, उसको भाजपा ने दिया और उसने भाजपा को चंदा दिया। तो क्या और मोदी सीरम बनाने वाली कंपनी कुछ और नहीं बना सकती अगर उसको जानकारी बढ़ जाए किसी? क्या सुनिए, दलाली बंद कीजिए भाजपा की। दलाल मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। आप पहले बात सुनिए मेरा, पहले बात सुनिए मेरा। आप कह रहे हैं कि सीरम बनाने वाला कंपनी वैक्सीन नहीं बना सकता है। मोरबी पुल हादसा आपको याद है कि नहीं है? सब पता है, पता है ना? आपको पता है जो मोरबी पुल बनाई थी कंपनी, क्या बनाती थी पहले बताइए? क्या बनाती थी बताइए? घड़ी बनाती थी। और जब एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया जाएगा तो पुल गिरेगा ही। अब हमको और आप बोल रहे हैं कोई कंपनी के बाइक बनाती है तो क्या कार नहीं बना सकती थी? 1 मिनट, बाइक और कार आप कह रहे हैं? कोई बड़ा चीज नहीं बना सकता है? 1 मिनट, अगर आपको प्रयोग करना हो तो आप जनता के साथ प्रयोग कीजिएगा। कितने लोग मर गए पुल गिरा तो आपको जानकारी होगा इस बात का। क्या कह रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पिताजी नाव चलाते थे, वो राष्ट्रपति बन गए, तो ये क्या घड़ी बनाने वाले ठेकेदार नहीं बन सकते हैं? ये क्या बात हुई? हम चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिए बन सकते हैं। अब मुझे लगता है, देखिए, देश के युवाओं के लिए जितना खराब बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू नहीं है, उससे ज्यादा भाजपा है। क्योंकि अब ये इस चीज में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया तो पुल गिर गया, और उस पुल के गिरने से सैकड़ों लोगों की जान गई। फिर भी मोदी 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 माला जप रहे हैं। सुल्तानगंज में निर्माणाधीन पुल गिर गई, उसके बारे में विचार लीजिए उनसे। बता रहे हैं निर्माणाधीन पुल गिरा। जब पुल बनने का ये प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें पथ निर्माण मंत्री कौन थे? हमारे भाजपा के थे और बांकीपुर के विधायक थे। और अभी जब पुल गिरा है उस समय कौन है पथ निर्माण मंत्री? भाजपा के ही विधायक हैं। बीच में कौन थे? बीच में जब पुल अभी गिरा है उस समय यहाँ पर नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और उनको कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त था। किनको? जिस समय अभी हुआ था ना उसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उनको कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त था। सुनिए, समझ में बिहार में आखिर सब पुल गिर काहे रहा है? इसके पीछे का क्या वजह है? सिंपल सी बात, जब तक हम अपने घर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम देश के मुद्दों पे बात करते हैं बट अपने घर के मुद्दे को कभी बात नहीं करते हैं। हमारे प्रखंड में क्या हो रहा है वो बात नहीं करते। हम राम मंदिर जरूर बात करते हैं, अदर स्टेट की बात करते हैं, बट हम अपने घर को ध्यान नहीं देते। हमारे घर में पुल क्यों गिर रहा है उस पर हम लोग डिबेट करें तो ज़्यादा बेटर है। 400 पार, बिहार में 40 की बात करते हैं, 400 पार की बात नहीं कीजिए। 40 में से कितनी आएगी वो बात कीजिए। पार होगा कि नहीं? आप एग्री करते हैं 40 पार हो, 400 पार होगी, बट ये देखिए कि हम 40 में कितना दे रहे हैं। हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं,
हमारे यहाँ पुल गिरती दिया गया था पिछले अगली बार एक सेकंड एक और 40 दिया जाएगा। नहीं, मैं बीजेपी समर्थन हूँ, बट एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ 26 सीट गुजरात में है वहाँ कितना फंड मिला, 40 सीट बिहार में है वहाँ कितना फंड मिला, इस पर डिबेट कीजिए। क्यों कम मिलता है बिहार पे, क्यों कम मिलता है? भैया क्या लगता है बिहार का जो ये पुल है काहे गिर गया? देखिए, सबसे पहले तो हम एक ही चीज बोलेंगे, सबसे पहले स्ट्रांग गवर्नमेंट होना चाहिए, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। स्टेट में जहाँ तक मुख्यमंत्री साहब की बात है, जो नीतीश जी का जो बात है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वो राजद के साथ रहते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं। तो जब तक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होगा, डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो बीजेपी क्या स्ट्रांग है? 100% स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग नहीं है, किस चीज में स्ट्रांग है? आप देख लीजिए, 3 तलाक खत्म हो गया, उसके बाद आपका 35A धारा खत्म हो गया, आपका राम मंदिर जो कि इतने दिनों से चलते हुए आ रहा था वो कंप्लीट हो गया। क्या मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया? नहीं, मोदी सुनिए, पार्टी के पैसे, एक मिनट, पार्टी के पैसे से नहीं बना है, यहाँ बना है पब्लिक के पैसे से बना है। वो फैसला दिया, लोगों ने चंदा दिया, बिल्कुल। मोदी जी के नाम इसमें कहाँ आ गया? एक मिनट सुनिए, इतने दिनों से कोर्ट फैसला कहाँ, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं जो कि हाई लेवल के एडवोकेट हैं, वो वहाँ पे खड़ा हो जाते थे लड़ने के लिए केस। अब कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। जब सुनिए, 3 तलाक पे बात किए, जो व्यक्ति खुद पत्नी छोड़ दिया हो उससे तलाक वाला की बात करना शोभा नहीं देता है। देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर उनका, एक मिनट, आप उनका प्रीवियस हिस्ट्री देखिए। अगर बोल रहे हैं जो पत्नी को छोड़ दिए, कोई मुद्दा है, आप जो है उसको पीछे कर लीजिए। आने वाला मुद्दा, कोई 3 तलाक कोई मुद्दा रहा है कि 3 तलाक किसी समाज को बांटने वाला मुद्दा है? ये किसी समाज को बांट के अपने तरफ वोट खींचने का ही मुद्दा है। 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है। सब लोग उसका, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इसलिए कि हम हर पार्टी से आते हैं, हर पार्टी अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है पब्लिक को। देखिए, आप अभी बोल रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, क्या फायदा हुआ? एक मिनट, मोदी जी बनवाए हैं मंदिर? एक सेकंड बात सुनिए, मोदी जी क्या आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाया? हर वहाँ का लोग मंदिर से ये छत नहीं रहा है, दिख रहा है मंदिर, छत नहीं रहा है। अरे सुनिए, मंदिर का जवाब देते हैं हम आपको। एक नॉर्मल सा ये मंदिर हो गया, इससे कितना का रोजगार है? बिल्कुल है ना। 2 हॉस्पिटल चलता है, यही चलता है भैया। उसके हम वो छोड़ दिए, वो नहीं, छोड़िए। हमारे एक होम टाउन में है, मणिचक धाम है, मसौरी में, उसमें आप जाइएगा, शादी का जब टाइम आएगा, यही अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक, आपको रूम उधर मिलेगा नहीं जल्दी खाली। एक वो हो गया। छठ पूजा साल में 2 बार होता है, इतना रेवेन्यू है कि वहाँ से एक नॉर्मल इंसान 1000-2000 प्रत्येक दिन कमा के निकलता है। अब बताइए, आप घर पे रह के अगर 1000-2000 रुपये आपको आ रहा है, आप अपने अच्छे बीवी और बच्चे के साथ सुकून से जी रहे, इससे और क्या चाहिए? महावीर मंदिर इतना अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहा है, हॉस्पिटल चलाता है, लोगों को रोजगार देता है, तो क्या राम मंदिर नहीं दे सकता है? जी तो हम कहाँ करें कि रोजगार नहीं दे सकता है? और मंदिर, कांग्रेस के लोग शुरू में विरोध। एक मिनट बात सुनिए मेरा, आप कह रहे हैं, एक मिनट, कितने का खत्म हुआ? रो रहा है। उसका कौन आंसू पोंछने वाला है? कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है उसका। जाइए वहाँ लोकल पे, बुढ़वा खम है, लोकल वहाँ पर जाइए, महल बना दिए। अभी देखिए, सुनिए, काशी विश्वनाथ मंदिर से क्या फायदा हुआ है मैं बताता हूँ। राम मंदिर से ये फायदा हुआ है कि वहाँ की बेरोजगारी दूर हुआ है। कितने लोग अदर स्टेट से जाकर वहाँ पर दुकान किया जा रहा है, उस घर के लोगों के, एक परिवार में 7 आदमी होते हैं, एक परिवार के आदमी को घर का रोजी रोटी चल रहा है। राम मंदिर से ये फायदा है कि जनता के पैसा से जनता के पास पैसा पहुँच रहा है। यार सुनिए, हनुमान मंदिर की बात करते हैं, बड़े आप जाके देखिए, अरबों करोड़ों विदेश से रुपया आ रहा है, मस्जिद बना जा रहा है, पूछे उससे कितना लोगों को फायदा है? इससे देखिए, दवा संस्था चल रहा है, दवाई की संस्था चल रहा है, पब्लिक के पास पहुंच रहा है, क्या सुविधा चल रहा है? और उसका ढाका में पड़ता है, मोतिहारी जिला में, वहाँ पर लगभग 200 करोड़ का
जामा मस्जिद बना हुआ है यहाँ पर, मिनी पाकिस्तान बोला जाता है उसको। बापूधाम मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण, वहाँ से कितना फायदा है? मंदिर से इतना फायदा है, बताइए क्या नुकसान है? देखिए 1 मिनट, हम ज्यादा कुछ नहीं, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि हल्ला नहीं करेंगे और शांति से बातों को आपको सुनिएगा। देखिए बाबा बागेश्वर धाम को जानते हैं कि नहीं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को उनके गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी, जानते हैं ना? ठीक है, उनका कहना था कि जब बीमार पड़िएगा तो राम राम जपिएगा, लेकिन जब वो खुद बीमार पड़े तो अस्पताल गए। दूसरी चीज, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर भाजपा बनवाई है, तो एक बात हम पूछना चाहेंगे कि 303 बता तो सुनिए, 303 सांसद वाले 303 सांसद के बहुमत वाली जो भाजपा की सरकार है, अगर वो चाहती तो संसद में बिल पारित करके मंदिर बनवा सकती थी, लेकिन रामलला को फिर भी कोर्ट का चक्कर लगवाई। दूसरी चीज, राम मंदिर, दूसरी चीज सुनिए, 1 मिनट भाजपा नहीं लगवाई। चक्कर क्या? देखिए कोर्ट किसी के बस में नहीं है, कोर्ट किसी के आदेश पर नहीं चलता है, बशर्ते सरकार कोर्ट पर चलता है। कांग्रेस के वकील हैं कपिल सिब्बल जी, राम मंदिर का बार बार विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे? देखिए न्यायालय का भी ये मानना और संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर कोई व्यक्ति पक्ष रख रहा है किसी चीज का, तो उसका विपक्ष रखने का भी अधिकार है हर एक व्यक्ति को, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। दूसरी चीज, सवाल का जवाब ये भाई साहब अभी तक नहीं दे पाए। भाजपा अगर चाहती तो संसद में बिल पारित करके मंदिर बनवा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं करवाई, इसका जवाब मांगिए। कभी भी मंदिर अकेले नहीं, जब पूरे भारत की जनता अगर बहुत ही सहमत है मंदिर बनाने में, तो भाजपा इससे पहले 40 साल कांग्रेस ने राज किया, तो क्या उसके रिजल्ट में पास नहीं हो सकता था? 40 साल तक कांग्रेस राज किया, उसका सीजन में क्यों नहीं पास हुआ? उसके पास में क्यों? देखिए अगर मैं घर का मेंबर बड़ा हूँ, ठीक है सुनिए, अगर हम घर के नंबर बड़ा है, अगर हमारे छाया में अगर काम होता है तो ना मेरा ही चलेगा, आपका नहीं चलेगा। 40 साल तो आपने राज किए, आपके निगरानी में कहाँ कुछ हुआ? अगर आज किसी का निगरानी में हो रहा, जो जिसका दफ्तर होता है उसी का नाम होता है, पब्लिक उसी के पास में होता है। तो उस हिसाब से महंगाई में मोदी जी हैं, सुनिए महंगाई का आपने जो वीडियो में देखा, मतलब राजनीति के विषय में देश में कितने प्रतिशत काम हुआ है, और मतलब वही राम मंदिर बना है, इसी सब विषय में बात हो रही थी। कोई विकास की बात नहीं है, ना ही कोई नौकरी की बात है। मतलब देश के आम जनता के हित के बारे में कोई बात नहीं होती है, बस वही राजनीति में हिंदू मुस्लिम इसी में मंदिर मस्जिद, इसी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और किसी में विषय में बात नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो में जो भी ख़राब पॉइंट लगे हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।